नमस्कार। स्वागत है आज के शब्द ज्ञान सीरीज में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में पहला शब्द हम देखेंगे अधिवक्ता। तो अधिवक्ता किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील होता है। न्यायालय में किसी भी पक्ष के जो समर्थन में जो वकील बोलता है उसे हम कहेंगे अधिवक्ता। वहीं जो विपक्ष में जो वकील बोलता है उसे हम कहते हैं प्रतिवादी। तो दो शब्द हम याद रखेंगे, अधिवक्ता जो पक्ष में लड़ता है न्यायालय में, और विपक्ष वाला अधिवक्ता जो पक्ष में लड़ता है, और प्रतिवादी जो विपक्ष में लड़ता है। इसके अलावा अगला शब्द देखेंगे हम अधेड़। अधेड़ का मतलब होता है उतरती हुई युवावस्था या फिर ढलती जवानी, जिसे हम कहते हैं उसे हम कहेंगे अधेड़। आगे की बात भी सोच लेने वाला व्यक्ति उसे हम कहेंगे दूरदर्शी, जो दूर की सोच लेता है। तो आगे की बात भी सोच लेने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे हम उसे? दूरदर्शी। जिसे देवता भी पूजते हो, देवता भी जिसकी आराधना करते हो, जिसे पूजते हो, उसे हम कहेंगे देवाराध्य। इसके बाद में तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, वो है नटराज। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, नटराज, ध्यान रखेंगे। तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव की प्रतिमा होती है उसे हम कहेंगे नटराज। आज के मुहावरे लोकोक्ति, कोड़ में खाज होना, यानी पहले से ही दुख होना, पहले से ही लगी हुई होना, या पहले से ही कहीं पीड़ा होना, उसके आसपास खाज हो जाना, यानी एक दुख तो पहले से ही था और दूसरा दुख हो जाना, तो उसे हम कहेंगे कोड़ में खाज होना। खून पसीना एक करना सामान्य सा है, कठिन परिश्रम करना यानी खून पसीना एक करना। कहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कोई जिद्दी मनुष्य या हट्टी मनुष्य होता है, वो कहने से किसी बात को नहीं मानता। खूंटी के बल बछड़ा कूदता है, यानी बछड़ा जो उथल पुथल मचाता है खूंटी के बल, तो वही दूसरे के बल अपना, जो कोई दूसरे के बल अपना बल दिखाना, यानी खूंटी के बल बछड़ा कूदे, वो लोकोक्ति हो जाएगी। इसके आगे कौवा चले हंस की चाल, यानी किसी बुरा व्यक्ति अपने व्यवहार के विपरीत या अपने अवांछित व्यवहार करे तो उसे हम कहेंगे कौवा चले हंस की चाल, यानी कोई बुरा व्यक्ति है, अच्छा व्यवहार करे, अच्छा दिखावा करे। इसके आगे आज के युग्म शब्द अकृति, कृति यानी कार्य, और वहीं अ लग जाएगा तो बुरा कार्य। इसके आगे आकृति, आकृति का मतलब होता है बनावट कोई। वन और वन्य, वन तो हम जानते हैं जंगल है, और वन यानी जंगल से संबंधित कोई वस्तुएं जो भी होगी, पेड़ होंगे, जंगल के रास्ते होंगे, तो वो सब किस में आएंगे? वन्य के अंदर। शशिधर, शशिधर यानी होता है जिसके सिर पर चंद्रमा धारण किया हो, यानी कि शिव। तो सिर चंद्रमा को धारण करने वाले कौन? शिव। वहीं शशधर, शश होता है, शश का मतलब होता है खरगोश, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो खरगोश धारण करने वाला, यानी एक शब्द है शशांक, तो शश उधर भी खरगोश होता है, और अंक का मतलब होता है गोद। तो शशांक और शशधर ये दोनों किसके? चंद्रमा। ये कवि की कल्पना है कि चंद्रमा पर जो है खरगोश दौड़ता है, खेलता नजर आता है, तो उसे हम कहेंगे शशधर या शशांक। तो शशिधर हो गए शिव का पर्यायवाची, और शशधर हो गया चंद्रमा। आगे देखेंगे हम, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। व्याध का मतलब होता है शिकारी, और व्याधि का मतलब होता है रोग। सलभ, सलभ होता है पतंगा, एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा, और सुलभ होता है आसानी से जो मिल जाए, आसानी से जो प्राप्त हो जाए, तो शलभ और सुलभ। अमल, जो मैला नहीं हो यानी कि स्वच्छ हो, उसे कहेंगे अमल, और अम्ल होता है एसिड या खटास। आज के विलोम शब्द देखेंगे। उद्दत, उद्दत यानी होता है कोई बुरा व्यवहार, या फिर घमंडी, या फिर नेगेटिव जिसका व्यवहार, उसे हम उद्दत कहेंगे। वही विनीत होता है विनम्र। उन्नति जानते हैं, उन्नति करना, प्रगति करना, वहीं अवनति इसका विलोम हो जाएगा। गरिमा होता है बड़प्पन दिखाना, उसे कहेंगे गरिमा, और वहीं इसका विलोम लादिमा यानी छोटापन दिखाना या ओछापन दिखाना। तो गृहस्थ, गृहस्थ हम जानते हैं गृहस्थी से संबंधित, गृहस्थ से घर परिवार से संबंधित। तो सन्यासी वही जिसने मोह माया सब लोग छोड़ दिया, उसे हम सन्यासी कहते हैं। त्याग, और इसका विलोम हो जाएगा ग्रहण करना, त्यागना और ग्रहण करना। आज के पर्यायवाची, पर्यायवाची हम देखेंगे उत्सव। उत्सव के पर्यायवाची होंगे उद्धर्ष, उद्धर्ष और उद्धव, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। उद्धर्ष यानी उत्सव और खुश होना, और उद्धव एक प्रकार यानी कृष्ण के मित्र, और उत्सव भी होते हैं इसका मतलब। तो उद्धव और उद्धव, उद्धर्ष। इसके अलावा जलसा, जश्न, जश्न ऐसे लिखते हैं, ये फॉन्ट के हिसाब से ऐसे लिखा हुआ है, तो जश्न। इसके आगे त्योहार, पर्व और समारोह। आगे हम देखेंगे शेषनाग, शेषनाग के अहिराज, अहि का मतलब होता है सांप, और वहीं अहिराज सांपों का राजा। अहिश, वैसे ही अहिश, अहि का जो ईश्वर है वही। धरणीधर, जिसने, धरणीधर यानी जिसने पृथ्वी को धारण किया हो, तो पृथ्वी है लोक कथा जिसमें पृथ्वी जो है शेषनाग की फण पे धारण की हुई, तो वैसे वहाँ से ये शब्द बना है धरणीधर। नागराज शब्द से ही मालूम पड़ रहा है। पगन, पनगेश, तो पन्नग जो है वो एक सांप होता है, और उनका ईश्वर पनगेश।
फणीश, फणस वाले जितने भी जानवर थे उनका ईश्वर फणीश। वासुकी, भगवान शिव के गले में जो सांप है उसको हम वासुकी कहते हैं। इसके अलावा शेष, सर्पराज, सहस्रासन। सहस्र हमने कुछ दिन पहले ही शब्द पढ़ा जिसका मतलब होता है हजार, तो हजार आसन या हजार सिर का जो है उनके वहाँ से शब्द बना है सहस्रासन, जो शेषनाग का पर्यायवाची है। इसके अलावा श्लाघा, श्लाघा भी ऐसे लिखते हैं, श्लाघा ये फ़ॉन्ट के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है श्लाघा। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना और सराहना। आगे हम देखेंगे सरसों के पर्यायवाची। उग्र गंध यानी तेज गंध, तीव्र गंध, कटुक, स्नेह, कदम और कदम्बक ये दोनों सरसों के पर्यायवाची है। ग्रहहन, तंतुक, तंतुक इंपॉर्टेंट शब्द है, तंतुभ भी इंपॉर्टेंट शब्द है, तंतुभ और तंतुक। और सर्पशा, सर्षपा। तंतुक हम देखेंगे तो इसका मतलब सर्प भी होता है, इसका मतलब रस्सी भी होता है और इसका मतलब सरसों भी होता है। और तंतुभ है तो गाय के बछड़े को भी तंतुभ कहते हैं। और सर्षपा। अकथनीय, जिसे कथन या बोला ना जा सके, तो अनभिव्यंजनीय या फिर व्यंजन यानी कि भाषा संबंधित, तो उसे न बोला जा सके। अनिर्वचनीय, अपरिभाष्य, गोपनीय, चमत्कारपूर्ण, ये शब्द भी ध्यान रखेंगे, अकथनीय का पर्यायवाची है। और वर्णनातीत, वर्णनातीत, ठीक है। आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि हर निश्चित समय में उसका बार बार होना, हर निश्चित समय पर किसी चीज़ का बार बार होना, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता। ग्रेट्युटी, इसका मतलब होता है उपदान या फिर अनुतोषित। इसका सीधा सा मतलब है कि सैलरी या फिर वेतन के अलावा जो दान दिया जाता है, जिसे हम इंसेंटिव भी कहते हैं, तो उससे हम कहेंगे उपदान या अनुतोषित, ग्रेट्युटी, ठीक है। आगे फॉर्म यानी जिसमें रिक्त स्थान हो, कोई फॉर्म भरना हो, प्रपत्र, ऐसा पत्र जिसमें रिक्त स्थान हो और हमें खुद भरना हो और उसे फिल करना, उसे कहेंगे फॉर्म, प्रपत्र। हेडक्वार्टर, किसी भी संस्थान के जहाँ से सारे कार्य किए जाते हैं उसे हम कहेंगे हेडक्वार्टर या मुख्यालय। इम्पोज्ड, आधिकारिक तौर पर नियमों के या कानूनों के अनुसार किसी चीज़ को आरोपित करना या फिर सौंपना या फिर किसी को देना, तो उसे हम कहेंगे इम्पोज्ड, अधिरोपित करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।